देखिएगा। अब हम लोग पढ़ रहे थे क्या सर, क्या पढ़ रहे थे? दर्पण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिकी। फिजिक्स चैप्टर 1 क्लास 10। हाँ, ये चैप्टर 1 चलेगा अभी। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ रहे थे दर्पण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है, लेकिन एक और होता है जिसको हमको थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, एक हो गया समतल दर्पण, कौन सा दर्पण? उसके बाद होता है गोलीय दर्पण, और एक होता है परवलयी दर्पण। गोलीय दर्पण का भी 2 भाग होगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यानी दर्पण चैप्टर में मेनली हमको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए हुआ। उत्तल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। और अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। कहीं कहीं पर ये भी लिखल होगा। ठीक है, ये दूसरा नाम हुआ। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी। और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी। ठीक है, यहाँ देखिएगा। अब इसका हम लिखवा दे परिभाषा। समतल दर्पण का परिभाषा देखिएगा। आप लोग समतल दर्पण लिख के चलिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे में हो जाएगा हुआ घर में रखा आईना। जैसे में क्या रखा आता? आईना जो हम लोग के पास है वो समतल दर्पण है। कैसे बताते हैं? क्योंकि हम लोग जब दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो क्या होता है? जितना बड़ा हम है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और किसी और चीज के सामने खड़ा होगा तो क्या होगा? छोटा बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। तो वो आगे हमको पढ़ना है। ऐसे है गोलीय दर्पण, है ना? तो गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखेंगे। वैसे गोले को कहा जाता है, वैसे गोले को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का गोलीय दर्पण ऐसे गोले को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का बना होता है। किसका बना होता है? खोखले गोले का बना होगा। उसका पूरा गोल परावर्तक सतह होगा, लेकिन कैसा होगा? खोखला होगा। अंदर से क्या होगा? खाली होगा। जैसे तुम लोग बॉल देखा है, बैट बॉल खेलता है, प्लास्टिक का बॉल होता है, उसी बॉल को हम लोग किस चीज का बना देंगे? शीशे का। किस चीज का? शीशे का। तो हो जाएगा हमारा कौन सा? गोलीय। अब इसको 2 भागों में बांटते हैं। तो एक होता है उत्तल
जैसे मैंने लिखा है, जैसे में नहीं है, दो बताए थे, इसका दो भाग है, जैसे में लिखाएंगे बाद में। इसका उत्तल, उत्तल को एक बात बताइए हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल को हम तो कहते हैं, बताते हैं, अपसारी भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी। अपसारी। अवतल। अब देखिए, गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका, साथ साथ लिखते चलिएगा, परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, उठा हुआ या ऊंचा होता है। इसका परावर्तक सतह कैसा होगा रे लड़का? उठा हुआ होगा, सतह ऊंचा होता है। मतलब कहने का मतलब होता है, इसका फिगर हम लोग बनाएंगे तो ये हो गया परावर्तक सतह, तो इसको अंदर की तरफ से हम लोग पेंट कर देंगे तो क्या होगा? ये हो गया कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण का ही भाग है, लेकिन इसको हम लोग कौन सा दर्पण कहेंगे? उत्तल, उत्तल दर्पण या अवसारी दर्पण, क्योंकि इसका एक भाग क्या है? उठा हुआ है, ऊपर की तरफ है। परावर्तक सतह कैसा है? उठा हुआ है। अब हम लोग लिखे, ऊपर मिटा दे। सर ये क्या लिखा है? परावर्तक सतह ऊंचा होता है या सतह लिखे कि सहत लिखे? सतह होगा, सतह ऊंचा होता है या उठा हुआ होता है या उभरा हुआ होता है? ऊंचा होता है या, यहाँ पर लिख देते उभरा होता है, या बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, ठीक है। उसे हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं? कौन सा दर्पण कहते हैं रे? उत्तल। कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण। आज तुमको छोड़ दिया जानबूझ के, देख रहा है, उससे सब झगड़ा करने के लिए तैयार। चलिए ऊपर का बिटा दे। समतल दर्पण सब आदमी लिख लिए? गोले का जैसे बना लिखा है, गोले के, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के। आप लोग देखे हैं गोलीय दर्पण? जी सर। कहाँ पर होता है? हम बताते हैं मुझे। सर हम बताएं, इसको लाइट में लगाना। गोलीय दर्पण आपको 2-3 जगह देखने को मिल जाएगा। शादी विवाह में। अगर हम कहें तो शीशा भी गोलीय दर्पण होता है, जो बल्ब लगा होता है। सर जी घड़ी में बल्ब रहता है, कौन सा बल्ब रहता है? गोलीय दर्पण। अरे वो पहले का बल्ब आता था शीशा वाला। लड़का सर जी अभी आता है ना, अभी आता है, इतना बार काल शादी को मंदिर चुरा के लिया। पूरा क्लास ही यूज कर देगा, पूरा क्लास ही यूज कर देगा। गोलीय दर्पण का भी उपयोग किया जाता है हाइलोजन में। हाइलोजन आप लोग देखे हैं? बता दीजिए। अब कहाँ से देखेगा? पहले शादी ब्याह में एगो आदमी कैमरा लेके बुलाता था, दूसरा का आदमी हाइलोजन अरे तो अब हाइलोजन थोड़ी रहता, अब तो बड़का बल्ब रहता है, एलईडी बल्ब रहता है, कैमरा पे लागल रहता है। पहले नहीं रहता था, पहले एक आदमी तार पकड़ ले है, एक आदमी क्या कर रहा है? हाइलोजन कौन है? ये लाडले साहब ग्रुप बोल रहा है, समझा दीजिए। गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धसा हुआ होता है। सुनिए, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक से नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। इसका हम लोग, इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका जो हम लोग चित्र बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे देख लीजिएगा।
जो उठल वाला भाग होगा उसको पेंट कर देंगे, अंदर वाला भाग को छोड़ देंगे। दोनों को जब मिलाएगा ना तो इस साइड से ही मिलेगा, इस साइड से ही मिलेगा, हो जाएगा कौन सा गोलीय दर्पण। और इधर ऊपर वाले से पेंट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अवतल दर्पण। और अगर इसको क्या करेंगे, अंदर तरफ से पेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ये दोनों किसका भाग है, गोलीय दर्पण का। ठीक है, और इसको हम लोग कल सुनेंगे और हो सकता है तो याद करके आइएगा। इसका मैं नहीं हो सकता है। केमिस्ट्री पहले एक चैप्टर इसका खत्म कर देते हैं तो हम कब किस चीज में चलेंगे, केमिस्ट्री में इसको क्या कहते हैं, बोलिए जी। वाह चलिए का